हेलो फ्रेंड्स, आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ डार्क मैटर के बारे में। इससे पहले हम जाने डार्क मैटर क्या है, मैं बताना चाहता हूँ कि इसका आइडिया आया कहाँ से। पर इसके भी पहले हमें न्यूटन भैया के कुछ नियमों के बारे में समझना होगा। तो जनरली जब भी हम मैकेनिक्स के लॉस पढ़ते हैं तब हमारे दिमाग में ये वाला इक्वेशन ज़रूर आता है, और कांस्टेंट मास के लिए ये वाला। इसका मतलब किसी भी मास पर फोर्स उसके वेलोसिटी को बदलेगा, चाहे वो सिर्फ डायरेक्शन ही क्यों ना हो। सर्कुलर मोशन भी वही है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो वो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रख के अपनी डायरेक्शन बदलेगा, और वो भी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को फॉलो करके। इस एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे आप किसी योयो को हाथ से घुमाते हैं, मतलब उसे वेलोसिटी देते हैं, तो उसके थ्रेड पर लगने वाला टेंशन फोर्स की तरह काम करेगा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो अब वो थ्रेड उस बॉल को मजबूर करेगा सर्कुलर मोशन में घूमने को। थ्रेड का टेंशन आपको आपके हाथ पे फील होगा। अब सब ये देखना कि जितना भारी मास उतना ज़्यादा फोर्स आप लगाओगे घुमाने को, और सेम विद जितना लंबा थ्रेड उतना कम फोर्स। इनके बीच का रिलेशन ये है। अर्ली 1930s का दौर। साइंटिस्ट जानते थे कैसे गैलेक्सीज का मास, उनके अंदर के स्टार्स और प्लैनेट्स की स्पीड और किसी भी डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर पाएँ। इक्वेशंस के ज़रिए हमने आउटर सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्पीड को कैलकुलेट करा था। ऑब्जर्व करने पर पता चला कि आउटर सेलेस्टियल बॉडीज़ का मोशन कैलकुलेटेड स्पीड से बहुत ज़्यादा है, और बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। अब साइंटिफिक कम्युनिटीज़ में दो ग्रुप बन गए थे, जिसमें पहला ग्रुप का कहना था कि न्यूटन के लॉज सही नहीं है, इस थ्योरी पर फिर से काम करना चाहिए एंड सो ऑन। वहीं दूसरी तरफ एक ग्रुप न्यूटन के लॉज के अंडर ही सोच रहा था। सेकेंड ग्रुप ने एट द एंड ये कंक्लूजन निकाला कि देयर हैज़ टू बी सम मैटर जो हमारे लिए इनविजिबल है और इतना बड़ा है कि इनफ ग्रेविटी प्रोवाइड करता है प्लैनेट्स को या बाकी के ऑब्जेक्ट्स को हाई स्पीड में घुमाने के लिए। यहाँ आप शायद मेरी बात समझ रहे हैं। हमने आउटर ऑब्जेक्ट्स की स्पीड मेजर करी, लेकिन हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से वो फोर्स उतना है ही नहीं जो इतनी स्पीड दे सके। फिर कुछ साइंटिस्ट मैदान में आए। उन्होंने फाइनली एक आइडिया दिया कि हर गैलेक्सी में, उसी गैलेक्सी के सेंटर में पैक्ड बहुत मैसिव मैटर है जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इंटैक्ट नहीं होता। अगर होता तो वी शुड हैव नोन इट। लाइट भी एक EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए वो हमारे लिए इस डार्क स्पेस में इनविजिबल है, एंड हैंस द नेम डार्क मैटर।